सातुरी कजली तीज, महत्व, पूजा विधि एवं सभी जरूरी जानकारियाँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष त्योहार सातुरी या कजली तीज के बारे में। तीज के त्योहार और व्रत मनाने का अवसर 15 दिन के अंतराल से 3 बार आता है, जिसमें सावनी तीज, सातुरी तीज व हरतालिका तीज मनाई जाती है। सातुरी तीज को कजली तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। रक्षाबंधन के 3 दिन बाद सातुरी तीज आती है, इसे बड़ी या कजली तीज भी कहते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले आती है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार के सुख शांति की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। सातुरी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाते हैं। आप तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वक से सजाए। बीच में लच्छा, एक सुपारी या गिद्ध भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू निमड़ी माता के लिए बनाना चाहिए। तलपने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनना चाहिए व एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। कंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को झिलाती है। सत्तू आप अपने सुविधा हिसाब से ज्यादा मात्रा में या कई प्रकार के बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूं, जौ आदि के बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथों व पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए। सातुरी तीज पूजन की सामग्री: एक छोटा सातू का लड्डू, निमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लट, नथ के मोती, पूजा की थाली, जल कलश। सातुरी तीज पूजन की तैयारी: मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख देते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातू, रोली, मौली, अक्षत आदि थाली में रख लें। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध लें। सातुरी तीज पूजन की विधि: इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्य उदय से पहले धमोली या सिंजारा की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे करवा चौथ में सरगी की जाती है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती है, उसके बाद ही पानी पीती है। सायंकाल के बाद औरतें 16 श्रृंगार करके निमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले निमड़ी माता को जल के छींटे दे, रोली के छींटे दे व चावल चढ़ाए। निमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाए। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका अंगुली रिंग फिंगर से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर से लगानी चाहिए। निमड़ी माता को मोली चाय, मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाए। दीवार पर लगाई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दे। निमड़ी को कोई फल, सातू और दक्षिणा चाय। पूजा के कलश पर रोली से टीकी करें और लच्छा बांधें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लो, सातू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए: तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातुरी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, निमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए, गणेश जी की कहानी व लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्र उदय होने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चांद को अर्घ देने की विधि: चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मोली, अक्षत चाएं। फिर चांद को जिमाएं, चांद को भोग अर्पित करें व चांदी की अंगूठी और आंखें, गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की मुख की ओर करके गिराते हैं। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। अर्घ्य देते समय बोलते हैं: सोने की सांकली, मोतियों का हार। चांद ने अर्घ देता, जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंडे पर टीका करे व भाई पति पुत्र के तिलक निकालें। पिंडा पति पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाए। पिंडा तोड़ना, इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं आपके खाने के लिए। पति बाहर हो तो सास या नंद पिंडा पासना कर सकती है। सातू पर ब्लाउज, रूपे रखकर बयाना निकालकर सासू जी के पैर लगकर सासू जी को देना चाहिए। सास न हो तो नंद को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सातू खाए और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिए। इसी तरह 7 बार पानी पिएं। दूध पीकर इस प्रकार बोलें: दूध से धाय, सुहाग से कोनी धाय। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं: पानी से धाय, सुहाग से कोनी धाय। सुहाग से कोनी धाय का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। सातुरी तीज की पूजा से संबंधित विशेष बातें: यह व्रत सिर्फ पानी पीकर किया जाता है। चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर लगभग रात के 11:30 आसमान की ओर अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग चांद नहीं दिखने पर सुबह सूरज को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है। यदि पूजा के दिन माहवारी न हो जाए तब भी व्रत किया जाता है, लेकिन अपनी पूजा किसी और से करवानी चाहिए।
उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार किया जा सकता है। चाय दूध भी ले सकते हैं। यदि परिवार या समाज के रीति रिवाज इस विधि से अलग हो तो उन्हें अपना सकते हैं। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। बड़ी तीज या सातुड़ी तीज की कहानियां सुनने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें या चैनल को सब्सक्राइब करें।